वेलकम टू एग्जामिनेशन पॉइंट। आज हम जेल पैरी 18 जुलाई 2007 के थर्ड शिफ्ट के पेपर को डिस्कस करेंगे। अगर आपको किसी को भी ये पेपर का पीडीएफ चाहिए हो तो लिंक नीचे दी गई है, लिंक को क्लिक करके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। आउट ऑफ 4 गिवन सेंटेंसेस चूज द वन विच इज ग्रामेटिकली करेक्ट। देखिए, पहला ऑप्शन है आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर लास्ट 3 मंथ्स। सेकेंड ऑप्शन है आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू फॉर लास्ट 3 मंथ्स। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस लास्ट 3 मंथ्स। अगला क्वेश्चन आंसर है, अगला ऑप्शन है आई हैव बीन वर्कड फॉर यू फ्रॉम लास्ट 3 मंथ्स। देखिए, मैंने आपको पहले से ये चीज़ बहुत अच्छे से बताई है कि आप हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आई हैव बीन ये सही है, आई हैव बीन ये भी सही है, आई हैव बीन ये भी सही है, लेकिन हैव बीन के साथ हमेशा वर्किंग नज़र आता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में भी अपन ने देखा कि आई हैव बीन वर्क, ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है। ये तो बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है क्योंकि आई हैव बीन वर्किंग तो कभी होता ही नहीं है। आई हैव बीन वर्कड ये कभी नहीं होगा। आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग, हमेशा जो आप चीज़ को ध्यान रखें आप सभी लोग। आई हैव बीन वर्किंग इसमें आ रहा है, और नेक्स्ट आ रहा है ऑल्सो। ये नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो है आई हैव बीन वर्किंग अगेन, और नेक्स्ट ऑप्शन है अगेन उसमें आ रहा है आई हैव बीन वर्किंग। मतलब इन फर्स्ट जो पहला ऑप्शन है, जो पहला ऑप्शन है, जैसे ये जो ऑप्शन है आपका, ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। अब इन तीनों में से आपको कैसे चूज करना पड़ेगा? देखिए, फॉर लास्ट 3 मंथ्स, सिंस लास्ट थ्री मंथ, और फिर एक ऑप्शन है फ्रॉम लास्ट 3 मंथ। अब देखिए, सिंस मैंने आपको हमेशा से समझा कि टाइम पीरियड के लिए हमेशा सिंस लगाया जाता है। तो आप देखिए इसमें सिंस नहीं लगा हुआ है, इसमें सिंस लगा हुआ है यहाँ पर और यहाँ पे भी। तो ये दोनों ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। तो थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है। आई हैव बीन वर्किंग फॉर यू सिंस लास्ट 3 मंथ्स, मतलब 3 महीने पहले की बातें कर रहा है। और अगर हम टाइम पीरियड के लिए बातें करते हैं तो हमेशा टाइम पीरियड के संदर्भ में बातें करते हैं तो हमेशा सेंस लगाया जाता है। और आई हैव बीन वर्किंग यहाँ पर बिल्कुल सही है, आई के साथ हैव लगता है। और जब भी हम थर्ड फॉर्म की बात करते हैं या पास्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हैव बीन लगता है हमारे सब्जेक्ट के साथ। और आज हमें जो थर्ड ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ये देखिए, इसमें जब भी आपके पास टेंसेस आते हैं, आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आपके पास टेंसेस आते हैं इस तरीके से तो आपके टेंसेस बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। दूसरा, आपकी जो टेंसेस में हैव बीन वर्किंग, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। जनरली आपसे वर्ब की फॉर्म को ही ट्विल्ट कर दिया जाता है या घुमा दिया जाता है, जिससे आप कंफ्यूजन है। तो आप सभी लोग इस चीज को देखकर कंफ्यूज हो। थर्ड ऑप्शन इज माई करेक्ट ऑप्शन, राइट? थर्ड ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप सभी लोग। I hope you understand the first question. Out of 4 given sentence, choose the one which is grammar. Again वैसा ही sentence आया है grammatically correct choose करने का। तो आप देखिए, he has forgave, he have अगेन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास he has forgiven। अब देखिए आप सभी लोग, ही हैव फॉरगिवन। अब देखिए, अब ये कौन से टेंसेस की बात चल रही है? प्रेजेंट परफेक्ट की बात चल रही है। ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। हमेशा ये बात ध्यान रखना, जब भी परफेक्ट वर्ड आया तो प्रेजेंट परफेक्ट आया तो परफेक्ट किसी का भी हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, लगेगी हमेशा थर्ड फॉर्म। तो इस बार फॉरगिव की थर्ड फॉर्म मांगी इन्होंने, तो फॉरगिव की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिवन। तो देखिए, ये सिर्फ दो ही इसमें दिया हुआ है, ही हैज फॉरगिवन। सेकंड देखिए, और फोर्थ देखिए, ही हैव फॉरगिवन। अब ही के साथ क्या लगता है? ही के साथ हमेशा हैव, हमेशा हैज लगता है, हैव कभी यूज नहीं होता। तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन
ऑप्शन देखिए, ही हैज फॉरगिव तो बिल्कुल ही गलत है, इट्स सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो सभी आप ये बात हमेशा ध्यान रखिए, फॉरगिव ये ऑप्शन रॉन्ग, ये ऑप्शन हमने पहले ही रॉन्ग कर दिया इसकी हैव फॉरगिव के कारण। ये फॉरगिवन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉरगिव की थर्ड फॉर्म होती है फॉरगिव, फॉरगिवन, तो थर्ड फॉर्म लगी है सेकंड ऑप्शन में, ही के साथ हैज लगता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया आप सभी लोगों को? मेरे बच्चों थोड़ा ध्यान रख के देखना कि जब भी टेंसेस, मैं आपकी जरूर एक बार टेंस की क्लास लूंगा जिसमें आप सभी लोगों को मैं ये बताऊंगा कि टेंस की को कैसे मैनेज किया जाता है। जब भी आपके मतलब आपके पास जनरली ग्रामर को जो चेक करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं वो हमेशा किस से रिलेटेड रहते हैं, आपकी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब से या आपके हेल्पिंग वर्ब से। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि ये हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। ये हेल्पिंग वर्ब होती है ये हैज, हैव, हैज, ये हेल्पिंग वर्ब। आप सभी लोग लिख लीजिए भले ही, शी, इट और कोई एक नाम, जैसे राम हैज, ये जो ही, शी, इट और जो कोई भी एक नाम होता है वो सब सिंगुलर होते हैं, इसलिए इनके साथ लगता है सिंगुलर वर्ड, ठीक है। और जब भी हम इसकी बात करते हैं, प्लूरल की बात करते हैं, जो प्लूरल के साथ लगता है हमारा यू, वी, दे, इनके साथ लगता है हैव, आई के साथ भी हैव लगता है। तो सभी लोगों को समझ आ गया होगा, ये पास्ट परफेक्ट की बात है, इसलिए सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, आउट ऑफ 4 गिवन वर्ड, अगेन स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने आप सभी लोगों को ये बताया कि जेल पेरी में जनरली स्पेलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो सभी लोग ध्यान रखें कि स्पेल अपन को बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। स्पेल के लिए देखिए, स्पेल के लिए पैरेलल, पहला ही पैरेलल, पैरेलल में हमेशा डबल एल आता है, रॉन्ग। पेक्यूलर बिल्कुल गलत, पिक्यूलियर होता है, पिक्यूलर नहीं होता। पर्टिकुलरली में आए आता है, ठीक है, पर्टिकुलरली इसकी स्पेलिंग तो बहुत कॉमन स्पेलिंग है, शायद सभी लोगों का आती होगी, PARTI, यहीं पर ये गलत। परमानेंट, अब परमानेंट देखिए, परमानेंट की स्पेलिंग भी बहुत कॉमन है, इसीलिए परमानेंट जो है यहाँ पर सही है। तो 4 स्पेलिंग में से जो सही स्पेलिंग है वो है परमानेंट, ठीक है। आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखें, थोड़ा स्पेलिंग को लेकर आप सभी लोग स्पेलिंग्स करेक्ट वर्ड में जिसमें ई, आई बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं, बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं, तो आप उसी स्पेलिंग को थोड़ा सा डबल एल क्या, मैं ये बताना चाहता हूँ कि डबल लेटर वाले वर्ड्स जो जनरली अपन को कंफ्यूज करते हैं यार स्पेलिंग लिखने के टाइम पे, तो वो भी आप लोग थोड़ा सा लर्न करें, है ना, आपके लिए बेनिफिशियल होगा, आपको इजीली ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब आउट ऑफ 4 गिवन वर्ड विच इज नॉट द करेक्ट वर्ड स्पेल्ड, मतलब एक स्पेलिंग ऐसी है जो इनमें से करेक्ट नहीं है। देखिए 2-4 स्पेलिंग तो ऐसी, एक्सीलेंट, ये तो पहले से ही आप समझ जाएंगे। ऑप्शन थर्ड देखिए, ऑप्शन को कट करने की कोशिश करा करिए, जब आप ऑप्शन को कट करने की कोशिश करते हैं तब आप करेक्ट ऑप्शन पे बहुत इजीली पहुंचते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिए, जब भी आप लोगों को वहां तक पहुंचना हो तो आप हमेशा हमेशा ऑप्शन को कट करने की कोशिश करें, देन यू आर सपोज टू गेट अ राइट आंसर। आप सभी लोग इजीली करेक्ट आंसर की तरफ अपना पाथवे एग्जैक्ट पोजीशन पर लेके जाएंगे। देखिए एक्सरसाइज भी हमको साफ नजर आ रहा है कि हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, एक्सरसाइज भी हमारी वर्ड सही है। एनॉमरस की भी स्पेलिंग बिल्कुल सही है। एनॉमरस का मतलब होता है जोर से फूटना, मतलब ऐसे हीट और लाइट बहुत जहां पे ज्यादा, जैसे एटम बम प्रोड्यूसेस एनमरस लाइट, एनमरस मतलब बहुत भपका देकर फूटना। और एस्पेशली नहीं होता कभी भी, एस्पेशली इज द रॉन्ग स्पेलिंग, एस्पेशली नहीं होता, स्पेशली होता है, इसलिए ई नहीं लगता है उसके साथ, हमेशा क्या लगता है एस। तो हमारा सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यानी वो स्पेलिंग जो है वो बिल्कुल गलत स्पेलिंग है। तो आप सभी लोगों को उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए आउट अगेन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस्ड फॉर अ गिवन सेंटेंस। मैंने आपको हमेशा से समझाया है, फाइंड आउट द वर्ड के लिए आए या एक लाइन लिखी है और उसको रिप्लेस करना हो किसी सेंटेंस से, उससे कहा जाता है वन वर्ड। तो आप सभी लोग प्लीज़ वन वर्ड अभी से जहाँ से भी मिलें, जैसे भी मिलें, उन सब चीज़ों को लर्न करें। वैसे मैं तो बताता ही हूँ, आप ये बात ध्यान रखें, टेंस की मैं क्लास लूँगा, वन वर्ड की भी मैं क्लास लूँगा डेफिनेटली। एक बार मैं बस मैं थोड़े
पेपर्स को रिवाइज करवा लूँ तो डेफिनेटली मैं आपके वन वर्ड की भी क्लास लूँगा, मैं आपके टेंस की भी क्लास लूँगा डेफिनेटली, और स्पेल करेक्ट की भी क्लास लूँगा। अ लाइन एट विच अर्थ एंड स्काई सीम टू मीट। अब आप खुद ही देखिए, लाइन और जो ये अर्थ से रिलेटेड, इनमें सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है, एक ही चीज नजर आ रही है, दैट इज हॉरिजॉन। हॉरिजॉन इज अ करेक्ट आंसर। अर्थ, ये अर्थ एट विच लाइन एंड स्काई सीम्स टू बी मीट, ऐसी लाइन जो अर्थ और स्काई को कनेक्ट करती है, तो अर्थ और स्काई को कनेक्ट करने वाली लाइन जो है वो है हॉरिजॉन। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, सेकंड इज अ करेक्ट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट देखिए, फाइंड द वर्ड विच कैन बी रिप्लेस फॉर अ गिवन सेंटेंस। आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग एंड मैनेजिंग गार्डन, ये सभी को पता होता है कि जब हम गार्डन की बात करते हैं, जब हम गार्डन की किसी भी लेवल में बात कर रहे हैं, तो जोग्राफी तो अर्थ से रिलेटेड रहता है, कैलीग्राफी राइटिंग से रिलेटेड रहता है, आर्किटेक्चर किसी चीज़ को बनाना या पेंटिंग से रिलेटेड रहता है। तो आप खुद देखिए, जोग्राफी जो है वो अर्थ से रिलेटेड है, कैलीग्राफी जो है वो राइटिंग से रिलेटेड होती है, चाइनीज राइटिंग जो मतलब वर्ड्स को थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा जाता है या डिजाइन्स में लिखा जाता है, उसे कैलीग्राफी कहा जाता है। आर्किटेक्चर जो है वो ऑलरेडी रिलेटेड विद द पेंटिंग्स एंड एवरीथिंग। तो जो हॉर्टिकल्चर है, हॉर्टिकल्चर आप सभी लोग ये चीज़ लर्न कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जनरली बहुत सारी एग्जाम्स में पूछा जाता है। द आर्ट ऑफ कल्टिवेटिंग मैनेजिंग गार्डन इज नोन एज हॉर्टिकल्चर। जब हम बहुत सारे सीड्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और गार्डन्स पे वर्क करते हैं, तो उसी के कल्चर को क्या कहा जाता है, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, हॉर्टिकल्चर इज द करेक्ट ऑप्शन, हॉर्टिकल्चर। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया। आई होप ऑल यू हैव बीन अंडरस्टैंड विद दिस। अ सेंटेंस विद अ गिवन आइडोमेटिक एक्सप्रेशन, ये मेरे फेवरेट क्वेश्चंस हैं, फेवरेट क्वेश्चंस, जिसमें आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना सा पूछा जाता है कि ये आपको मुहावरा दिया गया विच इज कॉल्ड एज आइडोमेटिक एक्सप्रेशन। यू हैव टू फाइंड आउट दोज, यू हैव टू फाइंड आउट फ्रॉम अमंग 4 ऑप्शंस। आपको 4 ऑप्शंस में से कोई ऐसा ऑप्शन चूज करना रहता है जिसमें से आप ये बताते हैं कि ये चीज किससे रिलेटेड है। रेप्यूटेबल चैरिटी सेंड्स द लायंस शेयर्स ऑफ डोनेशन ऑन एड एंड अ टाइनी फ्रैक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन, राइट। देखिए, लायंस शेयर की बात चल रही है, लायंस शेयर की बात चल रही है, तो आप देखिए कौन सा लायंस शेयर की बात चल रही है। रेप्यूटेबल चैरिटीज स्पेंड लायंस शेयर ऑफ डोनेशन ऑन एड एंड अ टाइनी फ्रैक्शन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, आप खुद सोचिए, लायन शेयर की बात चल रही है, और ये जो क्वेश्चन थोड़ा टफ है, मतलब टफ से रिलेटेड। अब लायन शेयर की बात चल रही है, लायन जो है इट इज द किंग ऑफ दैट पर्टिकुलर, जंगल का राजा होता है। तो जंगल के राजा की बात करिए, जंगल के राजा से थोड़ी अब मैं आपको सीख देना चाहूंगा कि जंगल के राजा जब भी अपन बात करते हैं इस चीज को लेकर, है ना, जंगल के राजा, स्मॉलेस्ट और लीस्ट थिंग तो हो नहीं सकता। नन ऑफ अबो देखते हैं, अभी नीचे अपन आते हैं, नन ऑफ अबो से अपन नीचे आते हैं थोड़ा सा। हम इसमें पोर्शन रिजर्व फॉर, पोर्शन रिजर्व फॉर एनिमल एंड बर्ड्स, पोर्शन रिजर्व फॉर एनिमल एंड बर्ड, द लार्जेस्ट पार्ट और मोस्ट ऑफ समथिंग। आप खुद सोचिए, लायन जो है वो कभी किसी के, लायन की बात चल रही है यार, वो जंगल का राजा है, तो ज्यादा से ज्यादा चीज को ग्रैब करने की, मतलब नो, मतलब कहते हैं ना कि वो ज्यादा से ज्यादा चीज को ग्रैब करने की कोशिश करता है। ग्रैब यानी वो कहते हैं बिल्कुल छीनने की कोशिश करते हैं। तो इससे जो रिलेटेड ऑप्शन लग रहा है वो सिर्फ लार्जेस्ट और मोस्ट पार्ट, मोस्ट ऑफ समथिंग लग रहा है। तो आप खुद सोचिए, उस टाइम अगर आपको ऐसा बहुत कंफ्यूजन होता है, तो आप उस चीज को रिलेट करके लेकर जाइए अपनी रियल लाइफ से। मुहावरों को हमेशा हम अपनी रियल लाइफ से ही रिलेट करते हैं। जब हम उसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं, तो आप ये बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप उसे रियल लाइफ से रिलेट करते हैं ना, तब आपको इजीली उसका आंसर समझ आता है। तो ऑप्शन 4 इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड, मेरी बात को आप लोग बिल्कुल ध्यान रखेंगे पेपर करते टाइम। अ रेड लेटर डे, अगेन आइडोम एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, अगेन आइडोम एक्सप्रेशन दिया जा रहा है, और आपको कहा जा रहा है द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज रेड लेटर डे फॉर मी। ठीक है, तो
अमेरिका का रेड लेटर डे। अब कुछ कुछ ऑप्शन से देखिए, रेड लेटर डे, रेड लेटर डे से आपको करेक्ट ऑप्शन समझ आ गया होगा। नन ऑफ अबो, अ वेरी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट डे, अ डे ऑफ फुल डिसअपॉइंटमेंट्स, अ डे ऑफ फुल वॉयलेंस और ब्लड शेडेड। देखिए रेड, देखिए रेड ऑप्शन जब अपने एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। द डे आई फर्स्ट सेट फुट इन अमेरिका वॉज अ रेड लेटर डे फॉर मी। देखिए जैसे ही मैंने अमेरिका में पैर रखा, रेड लेटर डे का मतलब पॉजिटिव सेंस में है। रेड लेटर डे का मतलब जो है वो पॉजिटिव सेंस में है। तो पॉजिटिव सेंस में तो सिर्फ मुझे एक ही चीज़ नज़र आ पा रही है, वो है सिग्निफिकेंट डे। आप इस चीज़ को याद कर लीजिए कि रेड लेटर डे जो है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट डे से रिलेटेड है। तो आप चीज़ का ध्यान रखें। द डे आई सेट फुट इन अमेरिका वॉज रेड लेटर डे, दैट मीन्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर मी। वो कहीं गए थे, जो भी पर्सन की बात चल रही है वो कहीं गए थे, तो उनके लिए डेफिनेटली सिग्निफिकेंट डे है। ठीक है, तो ऑप्शन टू इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, हमारे नेक्स्ट ऑप्शन रहे, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा सेंटेंस विद द अंडरलाइन वर्ड, फाइंड द वर्ड विच इज मोस्ट सिमिलर टू दम। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आपसे कहा गया है कि मोस्ट सिग्निफिकेंट वर्ड निकाल के दिखाइए। मोस्ट सिग्निफिकेंट मतलब मिलता जुलता। जैसे सिटी हैज अ मैग्निफिसेंट पार्क, डार्क, स्प्लेंडेड, कॉन्फिडेंट एंड नैरो। ठीक है, आप लोगों को, सभी लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि ये चीज़ सिटी के बारे में बात चल रही है। अगर जब हम सिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो सिटी के बारे में मैग्निफिसेंट जो वर्ड है उसका पॉजिटिव मीनिंग है, डार्क और नैरो नेगेटिव मीनिंग है, कन्फाइंड का मतलब होता है विच इज़ नॉट परफेक्ट, कन्फाइंड का मतलब होता है विच इज़ नॉट परफेक्ट, और स्प्लेंडेड आपको वर्ड बोलने से ही ऐसा समझ में आ रहा होगा कि स्प्लेंडेड वर्ड जो है वो पॉजिटिव वाइब्स शो कर रहा है। तो स्प्लेंडेड इज अ करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, आप सभी लोगों को समझ में आ गया, स्प्लेंडेड इज अ करेक्ट ऑप्शन। अ वर्ड विद द अंडरलाइन वर्ड, अगेन ऑपोजिट वर्ड निकालना है। विजडम का ऑपोजिट वर्ड सभी लोगों को पता होगा। विजडम का ऑपोजिट वर्ड देखिए, विजडम का ऑपोजिट वर्ड क्या होता है? विजडम का ऑपोजिट वर्ड, विजडम मतलब होता है चतुरता, चतुराई। विजडम का क्या मतलब होता है बेटा? चतुराई। ठीक है, आई सर्टनली होप टू गेन अ लिटिल विजडम एज आई ग्रो ओल्डर। ठीक है, हाइट, इंटेलिजेंस, स्टूपिडिटी, स्टेचर। ठीक है, स्टेचर, राइट। सो हाइट, इंटेलिजेंस, स्टूपिडिटी, स्टेचर, ये आप खुद समझिए। ये जो ऑप्शन है इनमें से एक ही विजडम का जो करेक्ट ऑप्शन नजर आ रहा है वो है स्टूपिडिटी। विजडम का ऑपोजिट वर्ड है स्टूपिडिटी। तो आप सभी लोग इस चीज़ का ध्यान रखिए। इस विजडम कुछ ऑपोजिट वर्ड्स भी एग्जाम में आपके आएंगे, तो आपको उन ऑपोजिट वर्ड को भी लर्न करना पड़ेगा। आपको ऐसे ही सेंटेंस में आएंगे, और जनरली जो ऑपोजिट वर्ड आते हैं वो बहुत सिंपल आते हैं। तो जनरली जब हम ऑपोजिट वर्ड की बात करते हैं तो ऑपोजिट वर्ड जो है विजडम का है वो स्टूपिडिटी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंडरलाइन वर्ड, फाइंड द वर्ड विच इज गिवन। अगेन ऑपोजिट वर्ड पूछा है। देखिए मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूं कि ऑपोजिट वर्ड पूछा है सो का। सो सीड इन द पॉट। सो सीड का मतलब होता है सीड को उगाना, उगाना। और देखिए सोक का मतलब होता है उसे पानी देना। डिप का मतलब होता है उसे पूरी तरीके से मिट्टी में डालकर सिंचाई करना। और बरी का मतलब होता है उसे उसकी जड़ों को उसकी जड़ों को मैनेज करके उस प्लांट को मैनेज करना। और रिप का मतलब होता है काटना। तो बोना और बोने का जो ऑपोजिट वर्ड होगा वो होगा काटना। तो रिप इज अ करेक्ट ऑप्शन। अ सेंटेंस विद द अंडरलाइन वर्ड इन द वन द वर्ड विच इज ऑपोजिट टू द हाईलाइटेड वर्ड इज सो। सो का मतलब बोना और काटना। तो रिप इज द करेक्ट ऑप्शन। रिप का मतलब होता है बेसिकली काटना। इस सिर्फ एक ही वर्ड है वो है रिप, तो रिप इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आपको कुछ होंगे, मीनिंग्स भी बहुत अच्छे से आने चाहिए। अपने आप को प्रिपेयर करना आप लोग सभी लोग स्टार्ट कर दीजिए। जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ मेरी गाइडलाइंस को ध्यान रखें। In the given sentence, there might an error
if there is no error, mark D if no error. While she is a clever, पहला she is ये correct है, the cleverer ये भी correct है, of two sisters जब भी हम comparison करते हैं तब हम of two sisters के लिए बात करते हैं, तो D is the correct option. हमारा जो D है इसमें कुछ भी error नहीं है, तो D is the correct option. While she is the cleverer of two sisters, ऑफ टू सिस्टर, जब हम कंपैरिजन के बात करते हैं तो देन वर्ड भी यूज करते हैं, THAN, हमेशा याद रखना, AN यूज करते हो, EN नहीं यूज करते हो. और जब हम कंपैरिजन की बात कर रहे हैं, इधर भी हम कंपैरिजन, तो ऑफ भी लगता है. शी इज क्लेवर ऑफ टू सिस्टर्स, तो ये करेक्ट ऑप्शन है. तो डी, इसमें कोई एरर नहीं है, तो डी इज अ करेक्ट ऑप्शन. Fill in the blanks with suitable preposition. इसमें preposition बनाए. Fighter planes fly dash a great speed. Fighter planes dash a great speed. From, into, at, for. Fighter planes fly. अब आप खुद सोचिए कि जब फ्लाइटर के प्लेन्स की उड़ने की बातें चल रही हैं, अब स्पीड क्या है? स्पीड एक पर्टिकुलर क्या है? एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है बात करने के लिए. स्पीड एट अ वेरी हाई स्पीड, आपको समझ में आ रहा होगा बोलने पे ही. फॉर अ वेरी हाई स्पीड, इनटू उसके अंदर जाकर, नो. फॉर के लिए गलत. तो जब पोजीशन की बातें अपन करते हैं, जनरली जब भी हम पोजीशन की बातें करते हैं तो पोजीशन के लिए लगता है एट. तो हियर एट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. तो जब भी फ्लाइटर प्लेन्स फ्लाई एट अ वेरी ग्रेट स्पीड. Fill in the blanks with a suitable preposition. The mouse looked dash the cheese greedily. Mouse looked dash the cheese greedily. अब माउस जो है वो कॉन्टिन्यूसली किसे देखे जा रहे हैं? अगेन देखिए, बिल्कुल सेम ही रिपीट करा है इन्होंने. क्वेश्चन सेम रिपीट करा है. चीज ग्रीडीली, लालची पने से किसको कॉन्टिन्यूसली देख रहा है? चीज को. चीज एक सुटेबल स्टेबल पोजीशन है. चीज जहां पर पड़ा होगा कॉन्टिन्यूसली चूहा वहीं देखे जा रहा है. तो आप चीज, एट इज द करेक्ट. अगेन एट इज द करेक्ट. विदाउट एनी एलिगेशन, विदाउट एनी प्रॉब्लम आप सीधे एट लगाइए, क्योंकि ये फिक्स पोजीशन की ही बात कर रहा है. द माउस लुक्ड एट द चीज ग्रीडीली. ठीक है, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड. In this sentence, there is an error. If there is no error, mark an answer. No, or D option. You haven't made him. B, hasn't you seen? D, no error. अब आप खुद देखिए, you haven't made him. अब जब haven't, ये एक अगर सेंटेंस माने you haven't made him, तो आगे haven't you देना चाहिए था ना. आप खुद सोचिए, आगे जो देना चाहिए था, ये haven't you देना चाहिए था ना, कि hasn't you देना चाहिए था. यहीं पर ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन सी में मिस्टेक है. एरर तो है पर किस में है? यू हैवंट मेड हिम. ठीक है, मान लिया ये वाला सही है, ये भी बी वाला ऑप्शन भी सही है. सॉरी, हमारे लिए ये भी सही है. सॉरी, हमारे लिए ये पूरा सही है, लेकिन ये हैवंट की जगह हैजंट आना चाहिए था ना, इसीलिए हैजंट इज अ करेक्ट ऑप्शन. Fill in the blanks with the suitable article. Dash Pacific Ocean is the largest and the D of Earth ओशनिक डिवीजन्स. देखिए, आप सभी लोग ये बात ध्यान रखिए कि गंगा, यमुना, ओशंस के नाम, सन, मून, स्टार के नाम, प्लैनेट्स के नाम, ये दुनिया में एक ही हैं. जब हम किसी भी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात करें जो पूरी दुनिया में एक ही है, या फोकस करके बात करते, तो जो आप ये देखिए, जो पैसिफिक ओशन की बात चल रही है, पैसिफिक ओशन, चार ओशन होते हैं, उनमें से पैसिफिक ओशन, आर्टिक ओशन, ये सब क्या है, ये अपनी एक स्पेशलिटी लेकर बैठे हुए हैं. और ये ओशन के आगे जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आएगा, इन ओशन के आगे जब भी हम ऐसा कुछ करेंगे, तो ऑप्शन द इज द करेक्ट ऑप्शन. इसमें क्या बनना है? सूटेबल आर्टिकल. तो हमारे इसमें आएगा द ऑप्शन हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल कंजक्शन. डैश हर कॉन्फिडेंट शीला वॉज अनसर्टन व्हाट टू डू नेक्स्ट बिकॉज ऑफ, इवन, डिस्पाइट और वाइल.
जो है डैश हर कॉन्फिडेंस शीला वॉज अनसर्टन वॉट टू डू नेक्स्ट बिकॉज ऑफ हर कॉन्फिडेंस। ऐसा तो नहीं हो सकता बिकॉज इवन ऑफ हर कॉन्फिडेंस डिस्पाइट एंड वाइल। अब आप इसमें जो ऑप्शन है वो डिस्पाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। बिकॉज क्योंकि के संदर्भ में लगेगा, क्योंकि उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा है, इवन फिर भी, डिस्पाइट अलावा, उसके कॉन्फिडेंस होने के बावजूद भी वो क्या नेक्स्ट करे वो सर्टन नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है। इसीलिए वाइल तो आपको पता है जनरली पॉज वर्ड्स के लिए लगता है, तो डिस्पाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। डिस्पाइट हर कॉन्फिडेंस, जब हम वो एलिगेशंस लगाने की बातें करें तो डिस्पाइट इज द करेक्ट ऑप्शन। आउट ऑफ 4 गिवन चूज द वर्ड विच इज जॉइन टू जॉइन टू सेंटेंस। अब इसमें कंजक्शन लगाना है। अब आपको सोचिए कंजक्शन, ही ट्राइड हार्ड, ही ऑलवेज फेल, बिकॉज, सिंस, as, though। he tried because he always fail, no। since पॉइंट ऑफ टाइम के लिए लगता है तो since ही पर ये भी करेक्ट। as भी मतलब डायरेक्शन बताने के लिए। दो और अल्दो जो है, दो और ऑल्दो जो वर्ड्स है ना, आप हमेशा ध्यान रखना, दो और ऑल्दो जो है वो किसके संदर्भ में लगता है बेटा? हमेशा किसी दो सेंटेंस के किसी दो सेंटेंस के कनेक्टिव वर्ड्स मिलता है। तो ही ट्राइड हार्ड दो ही हैज फेल, तो दो इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है, सॉरी, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है दो। आपका लास्ट है, आउट ऑफ 4 गिवन ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड रिटर्न टू हर बट आई डिडंट गेट। डैश कहाँ है इधर? डैश जो है वो है रिटर्न के पहले, यहाँ डैश। डैश जो है वो कहाँ है बेटा? रिटर्न के पहले। तो कैन नॉट हैव, शुड नॉट, शुड हैव, शुड। तो शुड नॉट इज द करेक्ट आंसर इसका। शुड नॉट रिटर्न टू हर बट आई डिडंट गेट टाइम। मैंने नहीं लिखा, मुझे नहीं लिखना चाहिए था, मेरे पास टाइम नहीं था। तो शुड नॉट हैव, शुड नॉट, शुड नॉट रिटर्न टू हर बाय आई डिडंट गेट टाइम। सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन।